सभी को जय हिंद। आज फिर से मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी संबंधित आपके प्रश्न होंगे वे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका वह प्रश्न क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप उसका सही आंसर दे पाओगे। मैं प्रत्येक प्रश्न को 2 बार क्या करूँगा, रिपीट करूँगा, जिससे आप इसे ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी पूछे तो बम्बई में हुई थी। और कब हुई थी पूछे तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। प्रथम क्या है तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय था जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी जब कौन था वायसराय? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन वायसराय था। पुराना नाम क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? पुराना नाम क्या है तो भारतीय राष्ट्र संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्र संघ है। नामांकरण किया, नामांकरण किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने नामांकरण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? तो ए.ओ. ह्यूम का कई बार पूरा नाम पूछ लेते हैं। तो क्या था? एलन एक्टेवियन ह्यूम था। एलन एक्टेवियन ह्यूम था। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं किसने कहा था? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं किसने कहा था? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था। किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या किसने कहा था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या किसने कहा था? संख्या किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस क्या है? अल्पसंख्यकों की एक छोटी सी संख्या है। ठीक। कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। किसने? कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए किसने कहा था? ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए किसने कहा था? तो ये स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? अब समाप्त कर देना चाहिए आज़ादी के बाद। प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में और बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे व्योम्स चंद बनर्जी। व्योम्स चंद बनर्जी प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम्स चंद बनर्जी प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में 72 लोग एकत्रित हुए थे। कितने लोग एकत्रित हुए थे? 72 लोग एकत्रित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1886 ईस्वी में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय अधिवेशन के कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। द्वितीय अधिवेशन में कितने लोग एकत्रित हुए थे? तो 434 लोग क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। दूसरे अधिवेशन में 434 लोग एकत्रित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था। क्या कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था और मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसी मद्रास अधिवेशन में कुछ भाषा में भाषण दिए गए थे। तो तमिल भाषा में भाषण दिए गए थे। मद्रास किस पूछ लेते हैं कि किस अधिवेशन में तमिल भाषा में भाषण दिया गया था? तो मद्रास अधिवेशन में दिया गया था, यानी कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में दिया गया था। तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब क्या कौन थे? अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब क्या थे? तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चतुर्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ? तो 1888 ईस्वी में चतुर्थ अधिवेशन हुआ जो कि प्रयागराज में हुआ। कहाँ पर? प्रयागराज में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉर्ज यूल उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस
कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया? तो 1905 के वाराणसी अधिवेशन में, कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये अच्छे से याद कर लीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया गया? पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नर्म दल और गर्म दल में हो गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नर्म दल और गर्म दल में हो गया था? तो सूरत अधिवेशन में, यह 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में हुआ था। नर्म दल और गर्म दल में कांग्रेस बट गई थी। यह 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में ही जनगण मन गाया गया था। तो किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया है? तो कोलकाता अधिवेशन में ही जनगण मन गाया गया था। यह अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया था? जनगण मन गाया गया था पहली बार। और बिशन नारायण धर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर, कांग्रेस के, जिसमें पहली बार क्या जनगण मन गाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। और किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये पूछा जाता है। तो आगा खां व सलीमुल्लाह खां ने की थी। आगा खां व सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगे के प्रश्न ये दिए हुए हैं, तो इन्हें भी हम समझ लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नर्म दल व गर्म दल के बीच समझौता हुआ था? नर्म दल व गर्म दल के बीच समझौता हुआ था। और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नर्म दल और गर्म दल के बीच समझौता हुआ था? तो 1906 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था समझौता। कब हुआ था? 1906 के लखनऊ, 1906 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें क्या हो गया था? नर्म दल और गर्म दल के बीच समझौता हो गया था, वही एक हो गए थे। ठीक, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, जिसमें नर्म दल और गर्म दल का क्या हुआ था? बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था 1906 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। चंपारण आंदोलन के समय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया? कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में किया गया? तो 1920 के अधिवेशन में किया गया, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। जब असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी? चल रहा था, यानी शुरुआत हुई थी। नागपुर क्या है? नागपुर वीर क्या है? नागपुर और वीर राघवाचारी, नागपुर और वीर राघवाचारी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। कौन थे अध्यक्ष? नागपुर और वीर राघवाचारी, दो अध्यक्ष थे। अब कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन है 1924 का, जिसमें गांधी जी को सिर्फ एक बार ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष किस गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कितनी बार? एक बार सिर्फ गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1924 के अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? प्रथम भारतीय में महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट बनी है। ठीक, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन भारतीय महिला पूछे, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी? तो 1925 में जो अधिवेशन हुआ था हमारा कानपुर अधिवेशन, उसमें सरोजिनी नायडू को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक प्रस्ताव
पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया? मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया तो 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। और इस समय इसके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 में जो कराची में वो हुआ था हमारा कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ? तो 1937 में हुआ कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन। फैजपुर यूपी गांव में हुआ था। फैजपुर के यूपी गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे हमें बताना है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थी। कौन थी? स्वतंत्रता के वक्त अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो जेवी कृपलानी थी। 1947 में कांग्रेस का जो मेरठ अधिवेशन हुआ था, 1947 के मेरठ अधिवेशन में, 1947 में जब हमारा देश अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो मेरठ में अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्ष थी जेवी कृपलानी। कौन थी? जेवी कृपलानी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया? तो तीसरे अधिवेशन में 1887 में तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस बनों का नारा दिया गया। कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया। मद्रास अधिवेशन में भाषण किस भाषा में दिया गया? तो मद्रास ऑब्वियसली कहाँ है? तमिल में है, तो उसमें तमिल भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में है मद्रास, तो तमिल भाषा में क्या दिया जाएगा? भाषण दिया जाएगा। स्वराज पार्टी, अब हमें क्या पढ़ना है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1923 में प्रयागराज में। कहाँ की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में प्रयागराज में की गई थी। और इसके अध्यक्ष माने जाते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष माना जाता है कि इन्होंने क्या की था? इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को इसका क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है स्वराज पार्टी का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ। और इसका गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे।